मैं आप लोगों के साथ एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, नया चैप्टर लेके आया हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग है, फैक्ट्री ओवरहेड, और बड़ा इंपॉर्टेंट भी है। फैक्ट्री ओवरहेड जो है, इसको आज हम देखेंगे कि कॉस्ट अकाउंटिंग में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और इसको हम कैसे जो है वो इसमें फॉलो करते हैं, इसको लेके चलते हैं। अच्छा देखें, पहली बात तो ये है कि अगर आपसे ये कहा जाए कि जनाब आप किसी भी एक पर्टिकुलर जॉब की अगर आप टोटल कॉस्टिंग करें, तो देखिए टोटल कॉस्टिंग में तीन चीजें जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो है मटेरियल, एक है लेबर और एक है फैक्ट्री ओवरहेड। अगर आप फैक्ट्री ओवरहेड को निकाल दें तो टोटल कॉस्ट कैलकुलेट नहीं हो सकती, मटेरियल निकाल दें तो कॉस्ट कैलकुलेट नहीं हो सकती। अब देखिए, आज हमने देखना है कि ये फैक्ट्री ओवरहेड की कैलकुलेशन कैसे होती है। अच्छा, और उसके बाद हम एक पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड टोटल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे। पहली बात ये है कि जो हमारे पहले दो क्वेश्चंस हैं वो इस चीज से रिलेटेड हैं कि हमने फैक्ट्री ओवरहेड की कैलकुलेशन करने से पहले हमने एक एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करना है। यानी कि सबसे पहले यू मस्ट नो हाउ द एब्जॉर्प्शन रेट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड इज रिक्वायर्ड टू बी कैलकुलेटेड। अब फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट हम सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10.1 और 10.2 में, और उसके बाद हम 10.3 करेंगे और उसमें हम देखेंगे कि एक पर्टिकुलर जॉब की अगर टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी पड़े तो उसको कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। मैं आपके सामने क्वेश्चन रीड करने लगा जी। क्वेश्चन नंबर है मेरे पास 10.1, कैलकुलेशन ऑफ द फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट्स। सबसे पहले यू मस्ट नो हाउ द एब्जॉर्प्शन रेट्स आर टू बी कैलकुलेटेड। Calculate predetermined factory overhead absorption rates based on units of output, direct labor hours, machine hours, direct labor cost, material cost, prime cost. अच्छा, अब देखिए, ये कहते हैं कि आप एब्जॉर्प्शन रेट्स कैलकुलेट करें। इसका कैलकुलेट करने का जो एक आसान तरीका होता है वो ये होता है कि आप जो एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट होती है आप उसको न्यूमरेटर बनाते हैं, और जिस बेस के ऊपर आपने एफएच रेट कैलकुलेट करना था उस बेस को आप डिनोमिनेटर बना लेते हैं। तो यू कम टू नो व्हाट इज द एब्जॉर्प्शन रेट। तो लिहाजा देखें, फैक्ट्री ओवरहेड जो एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड होता है उसमें दो चीजें शामिल होती हैं, एक फिक्स्ड ओवरहेड और एक वेरिएबल ओवरहेड। अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो 10.1 में आपके पास जो फैक्ट्री ओवरहेड है वो 5 लाख रुपए है, यानी कि 2 लाख रुपए फिक्स्ड है और 3 लाख रुपए वेरिएबल ओवरहेड है। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि हमने डिफरेंट एब्जॉर्प्शन रेट्स कैलकुलेट करने हैं। फॉर्मूला मैंने आपको पहले बता दिया कि आपने क्या करना है कि आपने जो एस्टिमेटेड एफओएच है इसको आपने न्यूमरेटर बनाना है और बेस जो भी बेस होगी। अच्छा, अगर तो बेस जो है, अगर आपने मटेरियल कॉस्ट को बेस बनाना है तो मटेरियल कॉस्ट को डिनोमिनेटर बनाएंगे और मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, यानी कि वो परसेंटेज आपको बता देगा। अगर आपने लेबर कॉस्ट के हवाले से करना है तो आप क्या करेंगे, लेबर कॉस्ट को डिनोमिनेटर बना देंगे, फैक्ट्री एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड तो न्यूमरेटर ही रहेगा, लेकिन इसको भी आप मल्टीप्लाई बाय कर देंगे 100 से, तो आपके पास इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज आपके पास एफएच ओवरहेड रेट आ जाएगा। अगर आपने मशीन आवर्स के ऊपर अगर आपने एफएच एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करना है तो अब आपने 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना। अगर आपने लेबर आवर से अगर आपने फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करना है तो अब भी 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना। तो लिहाजा याद रखिए, जहां पर आपकी कोई मटेरियल कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट है, प्राइम कॉस्ट है, उसकी बेसिस के ऊपर करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है, अदरवाइज नहीं करना। ये आपके पास एक 10.1 क्वेश्चन है, ये एक सिर्फ एक वार्म अप क्वेश्चन है। मैंने इसका सोल्यूशन आपको देखें, ये बिल्कुल आपकी शेयर स्क्रीन के ऊपर इसका सोल्यूशन आ गया। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान, बिल्कुल जो है एक सिंप्लीफाइड क्वेश्चन के जिसमें आपने एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करने का एक बड़ा आसान तरीका, एस्टिमेटेड एफएच को आपने न्यूमरेटर बनाना है और बेस को डिनोमिनेटर बनाना है। सबसे पहले वो कहते हैं यूनिट्स ऑफ आउटपुट के ऊपर आप बनाएंगे। तो आप क्या करेंगे, एस्टिमेटेड एफएच को आप न्यूमरेटर बना लिया और एस्टिमेटेड बेस को आपने डिनोमिनेटर बना लेना है। 5 लाख को आपने 1,25,000 रुपए पे 1,25,000 यूनिट्स के ऊपर आपने डिवाइड कर दिया। 1,25,000 यूनिट्स हैं ये, और आपके पास आ गया पर यूनिट, आपके पास रेट आ गया 4 रुपए।
दूसरे नंबर पे देखें डायरेक्ट लेबर आर्स हैं, तो आपने क्या किया 5 लाख डिवाइडेड बाय 62,500 आर्स, ठीक है, ये आर्स हैं। तो आपके पास आ गया ₹8 पर डायरेक्ट लेबर आर। फिर मशीन आर्स है, तो आपने मशीन आर्स को बेस बना लिया 50,000 से, और आपके पास आ गया ₹10। अब डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, तो आपने क्या करना है 5 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, तो अब आपके पास जो रेट रेट आएगा वो परसेंटेज में आ जाएगा, दैट इज 250%। फिर डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट बेस है 5 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, तो आपके पास आ जाएगा 125%। और प्राइम कॉस्ट तो जो है वो आपको दी तो नहीं हुई, लेकिन यू नो वेरी वेल इन चैप्टर नंबर 5 डिस्कस्ड इन डिटेल व्हाट इज द प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में दो चीजें होती हैं, एक डायरेक्ट मटेरियल और एक डायरेक्ट लेबर, दैट इज 600,000। तो हम क्या करेंगे 5 लाख को 6 लाख पे 16 कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 83.33। तो ये तो एक बहुत ही सादा सा क्वेश्चन 10.1। 10.2 जो है ये आप लोगों ने खुद करना है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। 10.2 क्वेश्चन जो है ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसमें भी आपने सिर्फ आपने कैलकुलेट करने हैं एब्जॉर्प्शन रेट्स, ठीक है। अच्छा, नाउ आई एम कमिंग टू दी 10.3। ये मैं अभी आपको व्हाइट बोर्ड के ऊपर सारा क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन इससे पहले कि हम व्हाइट बोर्ड पर जाए, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, फिर हम इंशाल्लाह ताला वी विल प्रोसीड टू द व्हाइट बोर्ड। अच्छा जनाब, माय डियर स्टूडेंट्स, ये देखें 10.3 क्वेश्चन, कैलकुलेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ द फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड रेट्स। कॉस्ट डिपार्टमेंट ऑफ द बाहू इंडस्ट्रीज made the following estimates for the coming year. फैक्ट्री ओवरहेड है 3,75,000, डायरेक्ट मटेरियल है 6 लाख, प्रोडक्शन है 20,800 यूनिट्स, ये यूनिट्स ऑफ आउटपुट है। डायरेक्ट लेबर है रुपीज 1,50,000, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, और डायरेक्ट लेबर आर्स है 62,500। वो क्या कहते हैं आपको, उसने आपको डाटा दे दिया है। अभी मैं डाटा लिखूंगा व्हाइट बोर्ड के ऊपर, फिर वो कहता है जी फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट्स आपने कैलकुलेट करने हैं बेस्ड ऑन डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर आवर्स और डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। अच्छा देखिए, वो आपको जिस हद तक आपसे मांगता है आपने सिर्फ उतना ही कैलकुलेट करना है, ज्यादा नहीं करना, ठीक है। ज्यादा करेंगे तो आपका अपना टाइम जाया होना है, आपने सिर्फ उतना ही कैलकुलेट करना है। वो कहते हैं टोटल। अच्छा एक बात तो आपने उसने आपसे ये पूछी है कि आपने फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट्स कैलकुलेट करने हैं, ओके अभी करते हैं जी। दूसरे नंबर पर वो कहते हैं कि जॉब नंबर 924 की आपने टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करें। टोटल कॉस्ट एक जॉब है, ठीक है, 924, वो आपकी जॉब वो कहते हैं टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करें, जबकि इस जॉब से रिलेटेड उसने आपको मटेरियल कॉस्ट बता दी 65,000, लेबर कॉस्ट बता दी 14,800, और उसने आपको बताया कि 5,200 आवर्स स्पेंड हुए, लेबर के 5,200 आवर्स स्पेंड हुए। आइए जरा देखते हैं जी इस क्वेश्चन को, मैंने आपको यहाँ से पढ़ के सुना दिया है, थोड़ा सा आपको समझा भी दिया है। आइए जरा देखते हैं जी इस क्वेश्चन को जरा व्हाइट बोर्ड के ऊपर जाके कि इस क्वेश्चन को हमने कैसे करना है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं जी फैक्ट्री ओवरहेड, और फैक्ट्री ओवरहेड में हमारे पास जो है एक क्वेश्चन आ गया जी 10.3, आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ जी 10.3 क्वेश्चन। ये देखें जी 10.3 क्वेश्चन मैं भी आपके पास आ चुका हूँ। ये देखें जनाब 10.3 क्वेश्चन, ये मैं थोड़ा सा पहले डाटा में लिख लूँ, ओके 10.3 क्वेश्चन, और ये मैं पहले डाटा लिख लूँ और उसके बाद मैं आपको ये समझाता हूँ। ये क्वेश्चन आसान है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा आपने इसको अंडरस्टैंड कर लेना है। अभी देखते हैं जी 10.3 क्वेश्चन आपके सामने एग्जैक्टली ये आ चुका है, और मैं आपको अभी ये पूरा इंशाल्लाह ताला करके दूंगा। 10.3 क्वेश्चन। अच्छा जनाब ये देखें जी डाटा हमारे पास आ गया, वो कहते हैं बाहू इंडस्ट्रीज का था, ओके। सबसे पहले वो कहते हैं जी कि एस्टिमेटेड एफर्ट कॉस्ट कितनी लगी, 10.3 क्वेश्चन, ठीक हो गया जी। वो कहता है सबसे पहले वो कहता है एस्टिमेटेड एफर्ट कितनी है, एस्टिमेटेड एफर्ट, एस्टिमेटेड एफर्ट कितनी है जी, ₹3,75,000, ठीक है। यानी कि एस्टिमेटेड एफर्ट है दैट इज 3,75,000, ये हमारी एस्टिमेटेड एफर्ट है जी 3,75,000। इसके बाद वो कहते हैं जी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है 6 लाख, मटेरियल आपके पास है जी
मटेरियल आपके पास रुपीज 6 लाख, ठीक हो गया। फिर वो कहता है प्रोडक्शन है 20,800 यूनिट्स, प्रोडक्शन है आपके पास 20,800 यूनिट्स। ये हम कहता लिख रहे हैं जी 10.3 का, अभी हम इस क्वेश्चन को इंशाल्लाह ताला करेंगे। इसके बाद है जी डायरेक्ट लेबर है 1,50,000, डायरेक्ट लेबर है रुपीज 1,50,000, और उसके बाद वो कहता है जनाब डायरेक्ट लेबर आवर्स है, डायरेक्ट लेबर आवर्स, और वो कितने 62,500, ठीक है। अब उसकी दो रिक्वायरमेंट्स हैं। एक रिक्वायरमेंट उसकी ये है कि वो कहता है जी कि सबसे पहले आप जो है ना वो फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट्स कैलकुलेट करें। रिक्वायरमेंट नंबर 1 पे हम जाएंगे, रिक्वायरमेंट नंबर 1, और उसके बाद हम रिक्वायरमेंट नंबर 2 पे जाएंगे। अच्छा, सबसे पहले वो कहता है जी आप क्या करें, 3 उसने आपको बेसिस बताइए, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और लेबर आवर्स, ठीक है। सबसे पहले हम मटेरियल कॉस्ट के ऊपर जाते हैं, मटेरियल कॉस्ट के ऊपर जाते हैं। देखिए आपने कोई भी एब्जॉर्प्शन रेट की आपने वो निकालना है, उसको आपने कैलकुलेट करना है, जो कि आपका एफओएच रेट है। आप क्या करेंगे, एस्टिमेटेड एफओएच को आप न्यूमरेटर बना लेंगे, एस्टिमेटेड एफओएच डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय बेस। अब बेस क्या है, मटेरियल कॉस्ट, यानी कि आपने कहा कि मैंने मटेरियल कॉस्ट के ऊपर उठा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसको आपने मल्टीप्लाइड बाय 100 भी करना है, क्योंकि इसको आपने इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज में 3,75,000 आपके पास है जी, 3,75,000। मटेरियल कॉस्ट कितनी है ये देखें 6 लाख, और इसको कर लेंगे 100 से, ये आपके पास आ जाएगा 62.50, ये आपके पास कितना आ जाएगा 62.5%, ठीक हो गया। ये आपके पास एक आपकी कैलकुलेशन होगी, ठीक है। इसके बाद हम कहते हैं जी कि डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अच्छा, आप लेबर कॉस्ट का देखें फॉर्मूला तो वही है, एस्टिमेटेड एफवाई डिवाइडेड बाय डायरेक्ट लेबर मल्टीप्लाइड बाय 100। मैं सिर्फ अमाउंट्स लिख रहा हूं, अमाउंट्स मेरी कितनी है जी, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट की 1,50,000 डिवाइडेड बाय, सॉरी 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 गलती होगी, ये तो 3,75,000 ही आएगी ना आपकी एस्टिमेटेड एफवाई, दैट इज 3,75,000, ये तो आएगी 3,75,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये आ जाएगा 250%। तो ये देखें आपकी तीसरी कैलकुलेशन भी आ गई, ठीक है। वन इज मटेरियल कॉस्ट बेस के ऊपर आ गया, दूसरा लेबर कॉस्ट बेस के ऊपर आ गया, तीसरे नंबर के ऊपर हम क्या करेंगे कि हम लेबर आवर्स के ऊपर करेंगे, डायरेक्ट लेबर आवर्स, ठीक है। ये मैं यहाँ करो, डायरेक्ट लेबर आवर्स, डायरेक्ट लेबर आवर्स, ठीक है। डायरेक्ट लेबर आवर्स के ऊपर देखें एस्टिमेट एफवाई डिवाइडेड बाय डायरेक्ट लेबर्स, हम क्या करेंगे 3,75,000 को हम 62,500 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ₹6 पर आवर, ओके। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जनाब ये तो हमारी पहली रिक्वायरमेंट जो है दैट हैज बीन कंप्लीटली, हमारी पहली रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो चुकी है। बट इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट, फर्स्ट रिक्वायरमेंट वाज कि आप एप्लीकेशन डेट्स कैलकुलेट करें ऑन द बेसिस ऑफ दिस एंड दिस। तो उसने कहा जी कि ये मटेरियल कॉस्ट के ऊपर करें, लेबर कॉस्ट के ऊपर करें, लेबर आवर्स के ऊपर करें, हमने कर लिया, ओके। यहां तक अगर किसी ने कोई सवाल करना है, एनी क्वेश्चन, आई डोंट थिंक सो कि आपका कोई सवाल होगा, लेकिन इसके बावजूद दी स्टूडेंट्स आर मोस्ट वेलकम। अगर लेकिन एक फरहत ने हमें ज्वाइन किया और उसने कहा कि सर मुझे कुछ पूछना है आपसे, और फैसल भी ठीक है, दोनों से बात कर लेते हैं। जी फरहत बेटे। सर मुझे डायरेक्ट लेबर आवर्स का पूछना है कि ये डायरेक्ट लेबर आवर्स, ओके, डायरेक्ट लेबर आवर्स का क्या पूछना है आपने? सर ये हमने मतलब इसको एस्टिमेटेड एफओएच डिवाइडेड बाय डायरेक्ट लेबर आर क्यों किया, डायरेक्ट लेबर आर डिवाइडेड बाय डायरेक्ट लेबर क्यों नहीं किया? देखिए मेरी बात सुने आप, मैंने आपको जब ये
शुरू में जब ये कॉन्सेप्ट बताया है, तो एक बात याद रखें कि हमारा फार्मूला जो होगा वो यूनिवर्सल ही रहेगा, वो स्टैंडर्ड फार्मूला है हमारा, फार्मूले में चेंज नहीं है। यू आर ऑल द टाइम यू आर सपोज टू टेक द न्यूमरेटर ऑफ एस्टिमेटेड एफएच, द एस्टिमेटेड एफएच कॉस्ट होगी, ये हमेशा न्यूमरेटर रहेगा। जो देखिए बेस ने तो बेस के ऊपर आना है ना, ये देखे ना, बेस ने मटेरियल कॉस्ट हमारी बेस है, ओनली बेसिस ऑफ व्हिच आपने कैलकुलेट करना है। जो बेस होगी वो बेस पर ही रहेगा, यानी कि बेस आपका डिनोमिनेटर ही रहेगा। तो देखें, अगर आप मटेरियल कॉस्ट करना है तो उसको भी देखें, आपने बेस बनाया, आपने आपने जो है ना वो लेबर कॉस्ट को देखा तो इसको भी बेस बनाया, आपने लेबर आवर्स को भी बेस ही बनाना है। बेस का मतलब है डिनोमिनेटर। जी सर। क्लियर हो गया? जी सर, थैंक यू। ओके, अच्छा जी, फैसल से पूछते हैं, फैसल को बात करनी है, फैसल ने भी हैंड रेज किया हुआ। जी बेटे फैसल। सर जी बेटे। सर रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी वो कहेगा उसके अकॉर्डिंगली हम उसको बेस बनाते जाएंगे। जितनी देखिए बन तो और भी बहुत कुछ सकता है ना, यहाँ पे मैं प्राइम कॉस्ट में कैलकुलेट कर सकता हूँ, प्रोडक्शन, ये देखना प्रोडक्शन इसने दिया 20,800, मैं इसको भी बेस बना के पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट कर सकता हूँ, लेकिन मैं क्यों करूँ? ठीक है ना, मुझे तो उसने तीन रिक्वायरमेंट्स दी है कि आपने 3 एफएच रेट्स कैलकुलेट करने हैं, तो मैं सिर्फ 3 ही करूंगा, इससे ज्यादा नहीं करूंगा। जी ठीक हो गया। और सर जब भी लेबर आवर होंगे उसके साथ हमने परसेंटेज नहीं लगानी, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना और पर आवर है। देखिए मेरी बात सुने ना, मेरी बात सुने, लेबर आर लॉजिकली भी देखे ना, तो आपने तो जो लॉजिकली भी लगता ही नहीं है ना परसेंटेज, देखना वो तो सिर्फ मटेरियल कॉस्ट होगी, उसकी परसेंटेज आएगी कि इतने परसेंट कॉस्ट आएगी, लेकिन लेबर आर के ऊपर तो आपको सिर्फ रेट आएगा 6 रुपए पर। देखना लेबर आर को आपको परसेंटेज में पैसे थोड़ी देते हैं, लेबर आर को तो वेज रेट होता है, वेज रेट होता है ना। आपने 10 रुपए पर आवर देना है, 15 रुपए पर आवर देना है, 20, अब आप ये नहीं कहेंगे 25% आप ले लें, इस तरह तो वो लॉजिकल भी नहीं बनता ना। जी ठीक हो गया सर। ओके जी, अच्छा जनाब, हम आगे चलते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों ने मुझसे कुछ क्वेश्चन कर लिए, ये अब आपने सबसे पहले देखेंगे मैं आपको 10.3 क्वेश्चन करवा दिया मैंने, इसका भी 50% करवाया है। सेकंड रिक्वायरमेंट के ऊपर हम मूव करने जा रहे हैं जी, वी आर मूविंग टू दी सेकंड रिक्वायरमेंट, और फिर हम देखेंगे सेकंड रिक्वायरमेंट हमारी क्या। सेकंड रिक्वायरमेंट कीजिए हमारी कि हमने ये देखे 10 पॉइंट, ये देखे 10.3 क्वेश्चन, 10.3 क्वेश्चन के अंदर हमारी सेकंड रिक्वायरमेंट थी कि हमने टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, टोटल कॉस्ट जॉब नंबर, हमने करना है जॉब नंबर 924, ठीक है, ये हमारी जॉब नंबर है। अच्छा, अब ये जॉब नंबर 924 के रेलिवेंट आप, उसने आपको कुछ डेटा दिया, उसने कहा कि इसकी जो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है उसकी, वो है रुपीज, उसने आपको डेटा में दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि जॉब नंबर 924 की जो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है वो उसने आपको बताई है, दैट इज 65,000। ये मैं ये फिर डाटा लिख रहा हूँ, यानी ये अगेन मैं डाटा लिख रहा हूँ, लेकिन डाटा लिख रहा हूँ 924 का। अच्छा, फिर वो कहता है जी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है रुपीज 14,800, ठीक है। फिर वो कहता है जी कि टोटल आवर्स है 5,200, लेबर आवर्स है 5,200। तो ये डाटा है, इस डाटा के ऊपर हमने क्या करना है, जॉब नंबर 924 की टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, बड़ा आसान है। ये देखिए मैंने डाटा लिखने के बाद मैंने क्या किया, एक टेबल बना, ठीक है, जॉब नंबर 924। अब देखिए मैंने उसने मुझे 3 बेसिस बताई है, तो मैंने सिर्फ 3 बेसिस के ऊपर डाटा बनाया, मैंने 1 2 3, ठीक है। उसने मुझे कहा था, क्या कहा था उसने मुझे कहा था डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और डायरेक्ट लेबर आर, तो मैंने 3 कॉलम्स बनाए। अब देखिए जी मैं क्या करूंगा कि मैं उसको आंसर करूंगा, ठीक है, अपने एग्जामिनर को मैं भी आंसर करना है। ये मटेरियल कॉस्ट है, ये मटेरियल कॉस्ट है, ये लेबर कॉस्ट है, और ये लेबर आवर्स, ठीक हो गया। ये मेरे पास डाटा आ रहा है जी। अच्छा अब देखिए मैंने ये टेबल बना दिया। अब मैं क्या करूंगा कि मैं जो जब भी आपने किसी जॉब की कोई टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है तो 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक आपके जी डायरेक्ट, एक आपकी डायरेक्ट मटीरियल है,
ठीक है, इससे रिलेटेड फिर डायरेक्ट लेबर है और एक एफर्ट, ठीक है। यानी कि तीन चीजें मिलकर जो है वो उसका टोटल कॉस्ट में आ जाएगी हमारे पास। मटीरियल कॉस्ट कितनी है? जॉब नंबर 924 की अब हम बात कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर जॉब की बात कर रहे हैं। 65,000 है जी हमारी मटीरियल कॉस्ट। तो इसका मतलब है कि मटीरियल कॉस्ट तो हमारी आ जाएगी 65,000, ठीक है। यानी कि 924 की डायरेक्ट मटीरियल कॉस्ट जो है दैट इज 65,000 इन एवरी रिस्पेक्ट। अगर आप मटीरियल कॉस्ट की बेस के ऊपर करेंगे तब भी मटीरियल कॉस्ट तो 65 की देगी, लेबर कॉस्ट की बेस के ऊपर करेंगे तो मटीरियल कॉस्ट तो 65 की देगी। तो अब लेबर कॉस्ट कितनी है? लेबर कॉस्ट 14,800 थी, हम लिखेंगे 14,800, हम यहां से लिखेंगे। ओके, अच्छा जनाब, अब यहां तक तो हमने कर लिया, अब हम आगे चलते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट ये है FOH। अब देखें, मटेरियल कॉस्ट के ऊपर हमने FOH कैलकुलेट करना है। वो कहते हैं कि अगर आप मटेरियल कॉस्ट के ऊपर FOH कैलकुलेट करेंगे तो वो 62.5% के हिसाब से करेंगे। किस हिसाब से करेंगे? 62.5, यानी कि अगर 924 का मटेरियल 65,000 है तो 65,000 का 62.5 आपका FOH होगा, ठीक है। हम क्या करेंगे? 65,000 ज़रब 62.5% आ जाएगा 40,625, 40,625। यानी कि मटेरियल कॉस्ट के ऊपर जब मैंने FOH कैलकुलेट करना है तो अब मैंने, ठीक है, आपको याद होगा कि मटेरियल कॉस्ट के ऊपर मेरा एब्जॉर्प्शन रेट कितना आया था? 62.5%, ठीक है। लेबर कॉस्ट के ऊपर मेरा कितना आया था? कॉस्ट के ऊपर आया था दैट इज 250%, ठीक है। और इसके अलावा मेरा लेबर आवर्स के ऊपर कितना आया था? दैट इज ₹6। ये आया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मैं गलत नहीं हूं तो यही था, ठीक है। अब आप क्या करेंगे? 65,000 का 62.5% ले लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 40,625। अच्छा, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के ऊपर आप क्या करेंगे? लेबर कॉस्ट 14,800 का लेंगे 250%, यानी कि ये 250%, 14,800 जरा 250%, तो आपका कितना आ जाएगा? 37,000। आप यहाँ पे लिखेंगे 37,000, ठीक है। अब तीसरी बात, लेबर आवर्स है आपके पर रेट कितना कैलकुलेट हुआ हुआ है? एब्जॉर्प्शन रेट ₹6। लेकिन इस पर्टिकुलर जॉब में कितने लेबर आवर्स स्पेंड हुए हैं? 5,200। व्हाट यू विल डू, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, यानी कि 5,200 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 31,200। तो ये जनाब आपका क्वेश्चन मुकम्मल हो गया, ठीक है। आप इनको कैलकुलेट करें, टोटल करें और अपना नाम लिखे, रोल नंबर लिखे, अपने घर चले जाए, अल्लाह का नाम लेके। 65,000 जमा 14,800 जमा 40,625, फिर आ जाएगा 1,20,425, 1,20,425। फिर आप कह लेंगे 65,000 जमा 14,800 जमा 37,000, तो ये आपके पास आ जाएगा 1,11,000, सॉरी 1,16,800, ठीक है। और फिर आपके पास आ जाएगा 1,11,000। ले जनाब, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का नाम ले, अपना नाम लिखे, रोल नंबर लिखे, इन्विजिलेटर को अपना पेपर हैंड ओवर करें और अपने घर चले जाए। लेकिन अभी तो घर तो दूसरों का जाएंगे ना, जब हमने ये सारे टॉपिक्स मुकम्मल कर लेने हैं। अभी घर नहीं जाना, अभी आप लोगों ने यहाँ पे जो है ना क्लास पढ़नी है, कोई घर नहीं जाना, ठीक है। बल्कि घरों में तो आप बैठे हुए हैं, आप तो बड़े मजे मजे से घरों में। देखिए मैं ऑफिस में बैठा हूँ, आप ये देख लें कि ये मेरा ऑफिस है, ये देखें ये मेरी कबर्ड है और ये मेरा ऑफिस है सारा। तो आई एम स्टिल इन द ऑफिस। आपके तो मजे, आप लोग तो जनाब गरम गरम रजाइयों में बैठ के पता नहीं पढ़ रहे होंगे, कंबलों में हैं, और मुझे आप लोगों ने यहाँ पे इधर बिठाया हुआ है, ऑफिस में बिठाया हुआ है। तो इसका मतलब है कि आप लोग जो है ना माशाल्लाह मुझसे ज्यादा इंजॉय कर रहे हैं क्लासों को पढ़ के। अच्छा जी, यहाँ तक कोई सवाल आपका? एनी क्वेश्चन? फिर हम आगे चलते हैं जी। एनी क्वेश्चन जी, फटाफट बोले जी। कल भी हमने क्लास नहीं पढ़ सके थे तो अभी हम आगे क्वेश्चन करेंगे जी। जनाब कोई सवाल जी आपका? जी फैसल और एनी स्टूडेंट फ्रॉम द क्लास, कोई स्टूडेंट जो है जी कोई सवाल करना चाहता है जी? जी फैसल जनाब, क्या सूरत हाल है फैसल? समझ आ गई है। हाँ तो कंबलों में बैठ के तो समझ आनी है।
जी सर। चलें आगे आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब मैं आपके सामने आपके सामने एक लेके आया हूँ एक और क्वेश्चन इंशाल्लाह। ये है जी हमारे पास, मैं शेयर करने लगा हूं आप लोगों के साथ। अच्छा, मैंने आप लोगों को करवाया 10.3 क्वेश्चन में। अब आप लोगों के साथ ये देखिए 10.4 क्वेश्चन जो है ना, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है, बहुत आसान है, बिल्कुल 10.3 का रेप्लिका क्वेश्चन है। और मैंने देखे उसके ऊपर कैटेगोरिकल लिखा हुआ है क्लास वर्क। तो अगर आप कन्वेंशनल क्लासरूम में होते तो मैं आपसे ये मौके पर ही करवा लेता, लेकिन अब आप घर में बैठ के ये कर लें। ओके, इसी तरह से आपने क्या करना है कि अब्जॉर्प्शन रेट्स कैलकुलेट करने हैं, और उसके बाद आपने यहाँ पर जो दूसरी रिक्वायरमेंट है 616 नंबर आपने जॉब की, आपने टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। आपने अभी फौरन, अभी आप लोगों ने, आई थिंक मैंने अभी आप लोगों को वो नहीं शेयर किया, इसके मैंने हैंड आउट शेयर किया, अभी कर देता हूँ। अभी अभी मैं कर देता हूँ जी, इसके हैंड आउट मेरा ख्याल है शेयर नहीं हुई। तो मैं इंशाल्लाह ताला अभी क्लास पढ़ा के ना अभी कर देता हूँ। तो इसकी मैं हैंड आउट भी शेयर कर देता हूँ, और साथ में आपको एक्सरसाइजेज और सब कुछ शेयरिंग हो जाएगी। लेकिन अभी आप लोग कोशिश करें कि 10.4% जब आप लोग करें तो आपने बिल्कुल भी अभी आपने सोल्यूशन की तरफ नहीं देखना, ठीक है। और आप लोगों ने जो है वो इसको पहले खुद करना है, उसके बाद आपने, अच्छा देखिए ये 10.5 क्वेश्चन तो करना ही नहीं है। ओके, अब नाउ आई एम मूविंग टू 10.6 क्वेश्चन। 10.6 क्वेश्चन जो है, दिस इज कॉल्ड फ्लेक्सिबल बजटिंग। इसका भी मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ, बड़ा मजेदार सा एक छोटा सा जो है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन। और जनाब ये जो है ना छोटा सा सवाल है, इसमें वो ये कहते हैं जी कि कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल ऑफ कैपेसिटी लेवल ऑफ 5000 यूनिट्स ए 5% यूनिट्स क्या, एक मिनट जरा ठहरिए, एक मिनट जरा ठहरिए, मैं अभी आपसे बात करता हूँ जी। ये आपके सामने एक सवाल है जी 10.6, इसमें है जी फ्लेक्सिबल वर्किंग कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल एट अ कैपेसिटी लेवल ऑफ, अच्छा वो कहते हैं कि एक कैपेसिटी लेवल है 5000 यूनिट्स का, उसमें वो कहते हैं जी कि आपकी जो कॉस्ट है वो उसने आपको बताई है, और कितनी कॉस्ट बताई है उसने आपको, देखें शेयरिंग में मैं आपको बताता हूँ। उसने आपको कॉस्ट बताई है, अगर आप एक आर्टिकल 5000 की कैपेसिटी में अगर आप बनाते हैं तो देखें ये उसने आपको कॉस्ट बताई है, कॉस्ट पर यूनिट है 12.55, यानी कि 12.55 रुपए कॉस्ट आती है। अगर 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 आप एक कैपेसिटी लेवल 5000 की कैपेसिटी लेवल के ऊपर अगर आप एक आर्टिकल बनाते हैं तो उसमें जो मटेरियल कॉस्ट आती है 25,000 आती है, लेबर कॉस्ट जो है 15,000 है, पावर कॉस्ट है 1250 है। अच्छा अब देखिए वो ये कहता है कि 425% अबव एंड बिलो वेरिएशंस पे जब आप जाएंगे तो अब आपने हमें बताना है कि आपकी पर यूनिट कॉस्ट कितनी आएगी। ये छोटा सा सवाल है, यानी कि पहले आपने सवाल को अंडरस्टैंड कर लें। सवाल ये है कि एक कैपेसिटी लेवल 5000 का एक कैपेसिटी लेवल है, और 5000 के कैपेसिटी लेवल के ऊपर उसने आपको कहा कि मेरी जो कॉस्ट आ रही है वो है 12.55 रुपए, यानी कि ये देखिए कर्सर अगर आप देखें तो कॉस्ट पर यूनिट है दैट इज 12.55। लेकिन वो ये कहते हैं कि अगर आप 25% वेरिएशन पे जाते हैं अबव एंड बिलो तो अब आपने कॉस्ट कितनी आएगी। रिक्वायरमेंट में वो कहते हैं फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट अंडर ईच इंडिविजुअल एक्सपेंस एट प्रोडक्शन लेवल्स ऑफ 4600। तो वो कहता है अगर आप 4000 की प्रोडक्शन करें तो आपकी पर यूनिट कॉस्ट कितनी आएगी, और अगर आप 6000 की प्रोडक्शन करें तो आपकी पर यूनिट कॉस्ट कितनी आएगी। इसमें मैं आपको अभी 4000 की प्रोडक्शन लेवल के ऊपर मैं क्वेश्चन करवा दूंगा, 6000 का आपका होमवर्क क्वेश्चन है वो आपने खुद करना है। अच्छा अब ये पहले थोड़ा सा समझ लें इस क्वेश्चन को कि अभी हम क्वेश्चन में आपको करवाता हूं, लेकिन वो ये कहता है मटेरियल कॉस्ट है 25,000। 25,000 कहता है 100% वेरिएबल कॉस्ट है। 100% वेरिंग का मतलब है 100% वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है।
कि 25,000 जो है अगर और लॉजिकल भी अगर देखा जाए तो देखिए मटेरियल तभी लगेगा ना कि जब मटेरियल जब आप प्रोडक्शन करेंगे, अगर आप प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो मटेरियल कैसे इनपुट होगा? तो मटेरियल तो तब इनपुट होगा कि व्हेन देयर विल बी अ प्रोडक्शन, और जितनी ज्यादा प्रोडक्शन होगी उतना ज्यादा मटेरियल लगेगा, वेरिएबल है, ठीक है, लॉजिकल भी है। फिर लेबर कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट में 15,000 है वो, ठीक है। अब वो भी कहते हैं 100% वेरिएबल, तो डेफिनेटली देखिए आप प्रोडक्शन करेंगे तो लेबर कॉस्ट पे करेंगे ना, अदरवाइज तो लेबर कॉस्ट नहीं पे करेंगे, ठीक है ना। तो लिहाजा जो है लेबर भी टोटली वेरिएबल कॉस्ट होती है। पावर कॉस्ट जो है कहते हैं 1250 रुपए है, 80% वेरिएबल। इसका मतलब है कि व्हाट अबाउट 20% दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट। अच्छा देखें बिल्कुल लॉजिकल चीज कि आपने बिजली इस्तेमाल करनी है, बिजली का बिल आता है ना, एक बात आपको भी पता है कि जो बिल होता है उसमें ज्यादा हिस्सा तो वो होता है कि जो आपने एनर्जी यूज की होती है, लेकिन उसका एक पोर्शन होता है जो कि बिजली के मीटर का रेंट होता है। इसका मतलब है कि कुछ आपकी ऐसी कॉस्ट होती है जो कि फिक्स्ड होती है। आप एक महीने के लिए कागान नारान चले जाएं, पहाड़ी इलाकों की सैर करने चले जाएं, हुंजा खुंजराब पास चले जाएं, एक महीने के बाद जब घर आएंगे तो बिल तो आएगा बिजली का, और उस बिल के अंदर आप कहेंगे यार मैं तो आउट ऑफ स्टेशन था, मैं तो हिल स्टेशन पे था, मैं तो एक महीना घर में नहीं था, बिजली का बिल क्यों आ गया? वो भाई बिजली का बिल आएगा, वो मीटर रेंट तो उन्होंने लेना है। तो लिहाजा ये देखें उसने कहा कि जो भी बिजली का बिल आता है उसका 80% वेरिएबल है, 20% फिक्स्ड है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस है 20। ये मैं आप मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे होंगे कि वेरिएबल और फिक्स्ड कॉस्ट में बुनियादी फर्क क्या होता है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस है कहता है, अब एक और जैसे की चीज है ना कि फैक्ट्री ऑफिस रेंट है, तो ऑफिस रेंट जो है आप फैक्ट्री वो इस्तेमाल करें ना करें रेंट तो देने देना। आप देखें ना कोविड में दफ्तर बंद भी रहे लेकिन वो ऑफिस के रेंट तो पे किए गए ना, ठीक है। तो लिहाजा फिक्स्ड कॉस्ट आपने पे करनी है। अच्छा और कुछ वेरिएबल होती है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस है वो कहता है 75% वेरिएबल, इसका मतलब है 25% फिक्स्ड है। स्टोर्स है 100% वेरिएबल। इंस्पेक्शन 520% वेरिएबल। अच्छा जो डिफरेंस आ रहा है जैसे वो कहता है 20% वेरिएबल, तो व्हाट अबाउट 80% दैट इज फिक्स्ड। डेप्रिसिएशन है 10,000 100% वेरिएबल। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है 5,000 दैट इज 25% वेरिएबल। इसी तरह वो ये इसने आपको सारा बता दिया। वो कहता है कि आप मुझे ये बताएं कि 4,000 लेवल की कैपेसिटी के ऊपर आपकी पर यूनिट कॉस्ट कितनी आएगी। आए जरा चलते हैं जी, मैं आपको लेके चलता हूं व्हाइट बोर्ड के ऊपर। अगर ड्यूरिंग दी अगर हमारा ये सोल्यूशन अगर आप हमारा राब्ता डिस्कनेक्ट होता है तो मैं आपको रीज्वाइन करूंगा आज, क्योंकि आज हमने ये क्वेश्चन करना है और मैंने आपको सिर्फ इसका 4,000 कैपेसिटी के ऊपर ये क्वेश्चन करवाना है। तो इंशाल्लाह ताला आपने अभी मुझे रीज्वाइन करना है, ठीक है। अच्छा जी ये मैं आप लोगों के साथ क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ जी 10.6 क्वेश्चन जो है आप लोगों ने मेरे साथ मैंने इससे पहले अंडरस्टैंड कर लिया है 10.6 क्वेश्चन, ठीक है। आज इंशाल्लाह ताला मैंने आप लोगों को जाने नहीं देना, आज आप लोगों को मैंने अपने साथ ही रखना है। अच्छा जनाब ये 10.6 क्वेश्चन है, ये 10.6 ओके। ये 10.6 की रिक्वायरमेंट क्या है? 10.6 की रिक्वायरमेंट ये है कि वो ये कहता है कि जनाब आपने हमें जो है ना वो पर यूनिट कॉस्ट बतानी है। यूनिट कॉस्ट आपकी बतानी है, यूनिट कॉस्ट बतानी है एट ए रेट ऑफ 4,000 यूनिट्स, एट अ प्रोडक्शन ऑफ 4,000 यूनिट्स। वो कहता है आपने हमें यूनिट, बड़ा आसान है, आपने सिर्फ इसमें ना जो इंपॉर्टेंट चीज है ना वो ये समझनी है कि फिक्स्ड और वेरिएबल का डिफरेंस। आप ये समझ लेंगे तो ये चुटकियों बजाते हुए सवाल हो जाएगा। फटाफट आप सवाल करें, पेपर हैंडओवर करें और अपने घर चले जाए। अच्छा जी लेकिन अभी नहीं जाना, अभी नहीं जाना, अभी इधर ही रहना। अच्छा जी ये आपके पास है जी 10.6 क्वेश्चन हम करने लगे हैं 10.6, ठीक है जी। ये जनाब आपके पास है जी, ये आइटम्स हैं, ये आपके पास दीज आर द आइटम्स और दिस इज द फिक्स्ड कॉस्ट, दिस इज द वेरिएबल कॉस्ट, दिस इज द टोटल कॉस्ट और दिस इज द यूनिट कॉस्ट। तो ये जनाब आपके सामने ये आ गया, ये मैं आपको समझाने के लिए जरा रखा हुआ है। ये आइटम्स हैं फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट एंड यूनिट कॉस्ट। ये मैंने आपको जरा सारा बता दिया। अच्छा देखिए सबसे पहले वो ये कहता है
कि जो मटेरियल कॉस्ट है, ये देखिए मैं लिखने लगा हूं मटेरियल कॉस्ट, वो कहता है 25,000 है एज पर क्वेश्चन। अभी मैंने आप लोगों को शेयर किया, तो क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है कि 25,000 दैट इज मटेरियल कॉस्ट। लेकिन अब मटेरियल कॉस्ट 25,000 के है 5,000 यूनिट्स के लिए। व्हाट अबाउट द 4,000 यूनिट्स? ये देखें 25,000 है 5,000 यूनिट्स के लिए, लेकिन मैं 4,000 यूनिट्स के लिए कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास मटेरियल कॉस्ट आ जाएगी 20,000। यानी कि यहां पर ये पॉइंट आपने अंडरस्टैंड करना है कि मेरे क्वेश्चन के अंदर जो मटेरियल कॉस्ट दी हुई है दैट इज 25,000, लेकिन दैट 25,000 इज फॉर 5,000 यूनिट्स। बट अबाउट द 4,000 यूनिट, बट आई विल डू, मैं क्या करूंगा 25,000 को 5 पे तकसीम करूंगा, 4,000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास आ जाएगी वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी 20,000, जबकि मैं इसकी मेरी यूनिट कॉस्ट आ जाएगी 5 रुपए। कैसे 5 रुपए आ जाएगी? 20,000 डिवाइडेड बाय 4,000, तो ये मेरे पास आ जाएगा ₹5। ठीक है, ये मेरे पास ₹5 आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये मैंने आपको कैलकुलेशंस पर एक दो मरतबा समझाऊंगा, फिर आपने तो माशाल्लाह कुछ समझदार है। ये कॉन्सेप्ट है कि यानी कि उसने आपको जो डाटा दे रहा है वो डाटा को आपने बड़ी एहतियात से यहाँ पर इनपुट करना है। उसके बाद है जी लेबर कॉस्ट है जी, लेबर कॉस्ट है। अब लेबर कॉस्ट वो कहता है जी कि ये है आपके पास व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ द लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट वो कहता है कि जनाब आपके पास है 15,000, कितनी है आपके पास? दैट इज 15,000। लेकिन अगेन वही बात है कि जो 15,000 है वो तो है आपके पास 5,000 यूनिट्स के लिए ना। 15,000 जो है वो कितनी है? 5,000 यूनिट्स के लिए। आप क्या करेंगे? इसको 5,000 से डिवाइड करेंगे, 4,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 12,000। इसका मतलब है कि 12,000 आपकी लेबर कॉस्ट है। 12,000 आप लिखेंगे वेरिएबल कॉस्ट में, फिक्स में कुछ नहीं लिखेंगे, क्योंकि उसने आपको बताया कि लेबर कॉस्ट 100% वेरिएबल। ये आ गई आपकी पावर कॉस्ट। अच्छा ओके, चलिए जी, हम बात कर रहे थे जी कि आप बात कर रहे थे कि आप लोगों को अगर ये कैलकुलेट करना पड़े कि अगर आप एक 4,000 यूनिट्स के ऊपर आपने कैलकुलेट करनी है पर यूनिट कॉस्ट, तो जनाब आप क्या करेंगे? अब हमने मटेरियल कॉस्ट लिख लिया, मैंने बताया आपको मटेरियल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट हुआ, दैट इज 100% वेरिएबल कॉस्ट थी। हमने क्या किया? हमने उसका, क्योंकि वो 25,000 थी, तो हमने कहा कि जो है ना ठीक है जी, हमने उसको जो है ना वो कैलकुलेट कर लिया, उसकी यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट कर ली, फिर लेबर कॉस्ट हमने कैलकुलेट कर ली। अच्छा अब देखिए आगे चलते हैं, हमारे पास है जी पावर कॉस्ट। अब पावर कॉस्ट का क्या मसला है जी? पावर कॉस्ट है 1250। पावर कॉस्ट कितनी है? दैट इज 1250। अब 1250 जो है वो कहता है कि 80% जो है ना वो वेरिएबल है। अच्छा व्हाट अबाउट द 20%? इसका अगर 20% लिया तो पता चला दैट इज 250। अब ये जो 250 है ये फिक्स्ड है। आप जरा बात को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लें, क्योंकि आपने यहाँ पर अगर अंडरस्टैंड कर लिया तो इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। 1250 का आपने किया 20%, तो वो 250। आप क्या करें? सबसे पहले 250 को यहाँ पे लिख लें, यानी कि 250 तो आपकी लाजमी फिक्स्ड कॉस्ट है। अगर आप घर होते भी हैं या नहीं भी होते, दोनों सूरतों में मीटर रेंट तो पे करना पड़ेगा। अच्छा व्हाट अबाउट नेक्स्ट? अब वो कहता है कि 1250 माइनस 250 आ गया 1000, लेकिन ये जो 1000 है ये तो है 5,000 यूनिट्स की, मैंने कैलकुलेट करनी है 4,000 यूनिट्स की। मैं क्या करूंगा? 1000 डिवाइडेड बाय 5000 इंटू 4000, तो मेरे पास कितनी पावर कॉस्ट आ जाएगी? वो आ जाएगी 800। तो टोटल बन जाएगी मेरे पास 1050 और यूनिट कॉस्ट मेरे पास बन जाएगी 0.26। तो ये क्लियर हो गया ना सबको? तो ये मैंने इसकी पावर कॉस्ट कैलकुलेट कर ली। इसी तरह से हम आगे चलेंगे, हमारे पास है जी रिपेयर एंड मेंटेनेंस। रिपेयर एंड मेंटेनेंस है मेरे पास, कितना था रिपेयर एंड मेंटेनेंस? 2000 मेरे पास रिपेयर एंड मेंटेनेंस था, और उसमें 25% फिक्स थी। ठीक है ना? आपने सबसे पहले ना पता क्या करना है, अगर कोई सी की फिक्स कॉस्ट है सबसे पहले फिक्स को कैलकुलेट कर ले और फिक्स को यहां पे लिख दे। ये 500 रुपए फिक्स्ड है, दिस इज 500, ये तो फिक्स्ड है।
ठीक है। अब बाकी रह गई 2000 माइनस 500 1500, 1500 है 5000 यूनिट्स की, हमने कैलकुलेट करनी है 4000 यूनिट्स की। ठीक है, आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे कि जब 4000 यूनिट्स की कैलकुलेट करेंगे तो वो आ जाएगी 1200, जब 5 17 मैंने जब इसको किया तो मेरे पास यूनिट्स कॉस्ट आ गई 0.42। ठीक है, आगे चलता हूं जी मैं। मेरे पास है जी स्टोर्स यानी कि सप्लाईज है मेरे पास, सप्लाईज है मेरे पास कितनी है, वो है जी मेरे पास 1000 और वो 100% वेरिएबल है, इसका मतलब है फिक्स नहीं है, सप्लाईज का कोई फिक्स कॉस्ट नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैंने सप्लाईज का लिया तो वो मेरे पास आ गया 800 और मेरे पास इसका आ गया 0.20। 800 कैसे आया मेरे पास सप्लाईज का, यहाँ पे मैं आप लोगों से भी पूछना कि आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर भी रहे हैं या नहीं। तो कोई बच्चा मुझे बता दे कि ये 800 कैसे आया सप्लाईज का, हालांकि क्वेश्चन के अंदर तो 1000 दिया हुआ है। एनीबॉडी फ्रॉम द क्लास जी, आप इस तरह पार्टिसिपेट कर लें कि ये मैंने 800 लिखा है यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट में, क्यों लिखा 800 क्यों लिखा, जबकि जी मेरे पास जिशान मसूद ताहिर मेरे पास आ गया है और मेरे पास फैसल सीआर भी आ चुका है, लेकिन हम जिशान से जी जिशान ये जो 1000 है वो 5000 यूनिट्स के थे, तो उस पे उसका हमने 4000 यूनिट्स के निकाले हैं, तो 800 आ गए। वेरी गुड। अच्छा जिशान ये बताओ कि जब से हमने ये बोर्ड यूज करना शुरू किया उसमें आपकी कुछ अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी कुछ बेहतर हुई है, बेहतर हो गया काम? जी काफी बेहतर हो गया और साथ साथ हम नोट भी कर रहे होते हैं। अच्छा, नहीं नोट ना भी करें तो उससे करें या ना करें दोनों में कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सोल्यूशन तो आपको मैं हैंडआउट की सूरत में मैं दे ही रहा हूं। तो बहरहाल अगर आप नोट कर लेते हैं तो ये आपके लिए बेहतर होता है। देखिए जो चीज आप अपने हाथ से लिख लेंगे ना वो इंशाल्लाह ताला आपको मिड टर्म, सारी जिंदगी तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि चीजें आपने इसको कौन सा भी लॉन्ग टर्म मेमोरी में रखना है, ये तो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। आपने सिर्फ मिड टर्म दिया, फाइनल दिया, उसके बाद उसको आपने भूल जाना है। तो लिहाजा जो है ये आप इसको अगर लिख लेंगे तो दैट इज वेरी गुड। आई रियली अप्रिशिएट कि आप साथ साथ लिखते भी हैं। अच्छा जनाब आगे चलते हैं। ये जनाब बिल्कुल ये जिशान ने हमें, जिशान ने मेरे ख्याल फॉर द फर्स्ट टाइम हमें ज्वाइन किया है। मेरा नहीं ख्याल कि इससे पहले जिशान ने हमें कभी ज्वाइन किया, लेकिन इसने बहुत अच्छा आंसर दिया। इंस्पेक्शन की मैं बात करूंगा। इंस्पेक्शन है मेरे पास 500 जिसमें 20% वेरिएबल, 80% फिक्स्ड है। तो 500 का जो 80% है दैट इज 400। 100 रुपया बच गया, 100 रुपये 5000 के लिए, लेकिन मैंने तो 4000 के लिए कैलकुलेट करना है तो 80 रुपए बचेंगे और मेरे पास आ जाएगा 480। 480 मेरे पास आ जाएगा 0.12 पैसे। ठीक है, आगे चलता हूं जी। आगे मेरे पास है जी डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन जनाब, डेप्रिसिएशन वो कहता है कि 10,000 है, 10,000 है, लेकिन 100% जो है ना वो वेरिएबल। ठीक है, मशीनें चलेंगी तो डेप्रिसिएट होगी ना, चलेंगी नहीं तो डेप्रिसिएट कैसे होगी? ओके तो मैं क्या करूंगा कि मेरे पास इसकी फिक्स्ड कॉस्ट मेरे पास कोई नहीं है, 10,000 की 10,000 वेरिएबल, लेकिन वो 10,000 है मेरे पास 8,000 यूनिट्स के लिए। 4,000 के लिए बनेगी 8,000, टोटल 8,000। तो इसकी जो यूनिट कॉस्ट है वो बनेगी 2 रुपए, पूरे 2 रुपए बन रही है। इसके बाद आगे चलते हैं, मेरे पास है जी एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है मेरे पास 5,000। अब 5,000 को कहते हैं 25% वेरिएबल है, जबकि 75% जो है वो फिक्स्ड है। तो 3750 रुपए जो है वो फिक्स्ड है, जबकि मेरे पास जो है वो बाकी 1,000 आ जाएगी मेरे पास वेरिएबल, 4,750 मेरे पास आ जाएगी टोटल, और 1 रुपए 19 पैसे मेरे पास आ जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। सेलिंग ओवरहेड मेरे पास लास्ट सेगमेंट रह गया सेलिंग, और सेलिंग है जी 1500 रुपए है मेरे पास फिक्स और 1200 रुपए है मेरे पास वेरिएबल, 2,700 रुपए मेरे पास टोटल, और 68 पैसे मेरे पास आ जाएगा। तो जब मैं मेरी रिक्वायरमेंट कहती है मुझे यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करनी थी, तो मैं क्या करूंगा इन सब का टोटल कर लूंगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा। आप लिखेंगे अगर 4,000 यूनिट्स बनाएंगे तो आपके पास जो यूनिट कॉस्ट आएगी वो है ₹12.87। 12.87 जो है वो जनाब आप यूनिट कॉस्ट लिखें। ठीक है, अपना नाम लिखें, अपना रोल नंबर लिखें, और पेपर जो है अल्लाह का नाम लेके आप हमें
दे दें, इन्विजिलेटर के हवाले कर दें और घर चले जाए। ठीक है जी। तो अब वाकई घर जाने का, बल्कि घर, आप तो वाकई घरों में बैठे हुए हैं, आपका तो कोई मसला ही नहीं है। तो जनाब ठीक है जी, यहाँ तक अगर आपने कोई बात पूछनी है, आज का सेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है।